everyone, I'm back with another lesson today. Today we are going to study the present perfect tense, which is very important, and this sentence is used every single day, and I think every moment of life we are using this sentence, so we must know about this sentence. So without wasting time, let's get to the point. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस शब्द से ही पता चल जाता है कि प्रेजेंट मतलब क्या होता है और परफेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कोई वर्तमान में यानी प्रेजेंट में अभी हाल ही में कोई काम हो चुका हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे कि इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की? चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा भी इसकी पहचान होती है, क्योंकि हम डेली लाइफ में हमेशा चुका है, चुकी है नहीं बोलते हैं। जैसे या है, ये है, ई है आदि, इसकी पहचान या है, ये है, ई है, ये भी पहचान होती है। ये कैसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव का रूल क्या है। पॉजिटिव का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जैसा गो पहला फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, एंड गोन थर्ड फॉर्म। उसी तरह डू, डिड, डन, कट, 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 कम, केम, कम। इस तरह आपको याद करना है। पहले आपको जो है कुछ वर्ड मीनिंग की जो थर्ड फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। कुछ मतलब 150-200 याद के लिए कॉमनली जो यूज होते हैं, उसके बाद आप सेंटेंस बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको अपने सारी चीजें आती जाएंगी। तो इसका ये रूल है। जैसे कि वह आ गया है, वह आ गया है, वह आ चुका है। हम दोनों सेंस में बोल सकते हैं, वो आ चुका है या फिर वो आ गया है। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में माना जाता है। जैसे वो आ गया है तो आने का काम हो न गया है, आने का काम हो चुका है, यानी वो आ चुका है या वो आ गया, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में है। ओके, वो आ गया है, ही हैज कम, वो आ चुका है, ही हैज कम, ही होगा। नाउ सेकेंड नंबर, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। वे लोग जा चुके हैं या वे लोग चले गए हैं। वे लोग चले गए हैं या वे लोग जा चुके हैं, दोनों का मतलब एक ही है और इंग्लिश सेम बनेगी। मैं लखनऊ आ गया हूं, मैं लखनऊ आ गया हूं या मैं लखनऊ आ चुका हूं, दोनों एक ही मतलब है। आई हैव कम टू लखनऊ। इंडिया बैटिंग कर चुकी है या इंडिया ने बैटिंग कर लिया है, इंडिया हैज बैटेड। ठीक है, इस तरह आप बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। उसने चाय पी ली है, उसने चाय पी ली है या उसने वो चाय पी चुका है, एक ही बात है, यानी ही हैज टेकन टी। मैं दवाई खा चुका हूं या दवाई ले चुका हूं, या मैंने दवाई ले ली है, आई हैव टेकन मेडिसिन। इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। हैज हैव किसके साथ लगता है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेगेटिव इसका कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब, सॉरी नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैज हैव के बाद नोट लगेगा। वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं, वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं या वे लोग दिल्ली नहीं, मीन्स वे लोग, इसको कैसे चुका चुकी में बोल ही नहीं सकते। वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं, सिंपल, दे हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। हर बात पे हम चुका चुकी नहीं बोल सकते हैं, ये इलॉजिकल मालूम पड़ता है। मैंने चाय नहीं पी है, मैंने चाय नहीं पी है, मैंने चाय नहीं पी चुका है, इसका मतलब बेतुका सा लगता है, तो ऐसे नहीं बोल सकते। बल्कि हम बोल सकते हैं मैंने चाय पी ली है, यानी पीने का काम कर लिया है। आई हैव, सॉरी नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी। ओके, उसने झूठ नहीं बोला है, ही हैज नॉट टोल्ड अ लाई। टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना, थर्ड फॉर्म टोल्ड अ लाई। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। नेगेटिव में कर सकते हैं, वो नहीं आया है, ही हैज नॉट कम। उसने झूठ नहीं बोला है, ही हैज नॉट टोल्ड अ लाई। वो अभी नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच्ड येट। येट मीन्स अभी तक। उसने मुझसे मुलाकात नहीं की है, ही हैज नॉट मेट मी। इस तरह वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल ध्यान में रखिए, बातें क्लियर होती जाएगी। और मोस्ट ऑफ ऑल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा?
इंटेरोगेटिव पहले क्या हैज है पहले कर देंगे, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो आ चुकी है, क्या वो आ चुकी है, हैज शी, सॉरी जा चुकी है, हैज शी गॉन, क्या वो जा चुकी है। क्या वे लोग आ गए हैं, क्या वे लोग आ चुके हैं, दोनों का मतलब एक हैव दे कम। क्या जॉन न्यूयॉर्क पहुंच गया है, हैज जॉन रीच्ड न्यूयॉर्क। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्या वो जा चुकी है या क्या वो नहीं गई है। क्या वो नहीं गई है तो हैज शी नॉट गॉन, क्या वो नहीं आया है, हैज ही नॉट कम। क्या तुमने झूठ नहीं बोला है, हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई। यानी हैज है पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नेगेटिव में नॉट लग जाएगा नेगेटिव के लिए, फिर वर्ब की थर्ड में प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। उसके बाद ये हो गया। क्वेश्चन इंटरोगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव में सॉरी डब्ल्यूएच में क्या हो जाएगा कि पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या डब्ल्यूएच वर्ड पहले, फिर हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि तुम वहां क्यों गए हो, तुम वहां क्यों जा चुके हो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे लेकिन इन सेंस आप समझने के एतबार से बोल सकते हैं कि तुम वहां क्यों गए हो। हम डेली लाइफ में ऐसा बोलते हैं, क्यों जा चुके हो ऐसा नहीं बोलते हैं, पर समझने के लिए इस तरह ले सकते हैं। Why have you gone there? तुम वहां क्यों गए हो। वह कब आया है, When has he come? उन लोगों ने क्या किया है, What have they done? उन लोगों ने काम, नेगेटिव में, इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, उन लोगों ने काम क्यों नहीं किया है, Why have they not done their work? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी है, Why have you not listened to me? तुमने उससे क्यों नहीं बात की है, Why have you not talked to him? वे लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं, Why have they not come yet? इस तरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिव इसका WH में नेगेटिव भी बन जाएगा, WH का सिर्फ बन जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा प्लस नेगेटिव भी बन जाएगा। ये रूल याद रखिए, ये रूल याद रखिए, आप सारी बातें क्लियर होती जाएगी। ओके, अब उम्मीद करता हूँ सारी बातें इस टेंस के समझ में आई होगी। एंड एक बात याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में कोई काम हो गया होना, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे वो आ गया है या वो आ चुका है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। इसका रूल क्या है आपको पता चल गया। वे लोग चले गए हैं या वे लोग जा चुके हैं, जा चुके हैं चले गए हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। हम हिंदी में अलग अलग बोल सकते हैं, पर इंग्लिश जो बनेगा बस यही बनेगा। वे लोग जा चुके हैं या वे लोग चले गए, दे हैव गॉन। एंड आज उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में होगी। बस आज जो लास्ट में हम हमेशा देते हैं 10 वर्ड, तो आज 10 वर्ड की ओर चलते हैं। आज का पहला वर्ड है, जैसे पहला वर्ड है नेशन, NATION। नेशन मीन्स राष्ट्र या देश, मेमोरी मीन्स याददाश्त, रिलेशन मीन्स रिश्ता, टीयर्स मीन्स आंसू, फ्रंट मीन्स आगे या सामने, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, कनेक्ट मीन्स जोड़ना, डिस्क्राइब मीन्स बयान करना, इलेक्शन मीन्स चुनाव चुनना, अहेड मीन्स आगे या सामने। एंड लास्ट में मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप बोलने के सचमुच पैशनेट हैं, आप जुनून रखते हैं, तो आपको एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करनी होगी। खाली ख्याली पुलाव पकाने से आपको समझ में नहीं आएगी बातें। अगर आप सचमुच बोलना चाहते हैं, एवरी सिंगल डे यू हैव टू टेक आउट टाइम टू प्रैक्टिस। You can practice with anything around you. You can practice if you have friend, if you have brother or sister or anyone else at your home. Obviously, there must be someone at your home. You can practice with them. But if you fear about being, mocked, if you fear about, being, if someone is making fun of you, don't worry. You can practice with yourself. You can practice with whatever the thing, around you. Whatever the thing is around you, you can just practice. You can practice with the wall also. Wall is not going to make fun of you. You can practice with in front of a mirror. This is the best, I think, thing that you can do for your practice. Practice makes a man perfect. I am always keep on saying that without practice you cannot have perfection. To understand tenses and advances, you must practice every single day. Whatever you are being taught,
whatever you are learning every single day, you have to put all those things into practice on daily basis. Then only you are supposed to speak fluently. Thank you.